Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear student, today we are going to discuss about the volumetric thermal expansion. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है। तो हमने ये चीज डिस्कस की कि हम जब भी किसी लीनियर ऑब्जेक्ट को, या हमारे पास एक लीनियर स्ट्रिप थी, लीनियर एक स्ट्रिप थी, हमने उसको हीट प्रोवाइड की थी। तो हीट प्रोवाइड करने के बाद उसकी जो साइज थी, उसकी जो लेंथ थी, उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट आई थी, उसकी लेंथ में चेंज आई थी, वो हमने चेंज मालूम की थी। और ये भी डिस्कस किया था कि वो चेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये चेंज डिपेंडेंट है। और हमने ये चीज भी डिस्कस की थी, अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हो, चाहे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में बात करता हूँ प्रीवियस लेक्चर की, हमारे पास ये है रेड कलर का मटेरियल, इट मींस दिस इज अ डिफरेंट वन मटेरियल, और एक हमारे पास है ग्रीन टाइप का मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, ये एक हमारे पास ब्लैक कलर का, ये एक अलग मटेरियल है। तो हमारे पास तीन डिफरेंट मटेरियल्स है, तो इनकी जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगी हर एक की, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने कहा कि जो अल्फा होती है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वो हर एक मटेरियल के लिए क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। तो सेम सीनरी, सेम सिचुएशंस भी यहाँ पर भी अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ओके, हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इसका दूसरा नाम है क्यूबिकल एक्सपेंशन। दिस इज आल्सो नोन एज क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसको कहा जाता है, दिस इज अ क्यूबिकल एक्सपेंशन। This volumetric is clearly clear from the its name. ये इसके नाम से वाज़ेह क्लियर है कि this is a length dependent, width dependent and height dependent expansion. ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है, ये लेंथ डिपेंडेंट है, width डिपेंडेंट है एंड हाइट डिपेंडेंट एक्सपेंशन है। So that's why called this is a volumetric. इसका दूसरा नाम क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन है। ओके, तो सपोज फिर हमारे पास ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, एक हमारे पास क्यूब अवेलेबल है, दिस इज अ क्यूब। ये क्यूब के जॉइंट्स हैं, ठीक है, दिस इज अ क्यूब। इसका जो इनिशियली टेम्परेचर है वो है T, इसकी जो इनिशियल लेंथ है, सपोज करें वो लेंथ है L, इसकी जो इनिशियल हाइट है वो है H, और इसकी जो इनिशियल विड्थ है वो कहते हैं W। इसकी क्या है, W है। हम क्या करते हैं, आफ्टर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इसके टेम्परेचर में चेंजिंग लाते हैं। सपोज करते हैं इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में इसकी जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है सपोज करते हैं वो है 3 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट है वो कह रहे हैं दिस 4 सेंटीमीटर। एट दिस कंडीशन, जब टेम्परेचर हमारे पास क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं। इट मींस वी आर गोइंग टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम T टू डेल्टा T। हम टेम्परेचर को T से डेल्टा T की तरफ लेकर आते हैं, टेम्परेचर में चेंज लाते हैं। तो चेंज हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है। ये भी चेंज हो सकती है कि इसकी जो पैरामीटर्स है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इनमें इंक्रीमेंट आए, और ये भी पॉसिबल है कि इसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाए। दैट चेंज डिपेंड्स अपॉन सोर्स। ये सोर्स पर डिपेंडेंट है कि वो उसको हीट ज्यादा प्रोवाइड करता है या उसी से हीट निकालता है, हीट चाहे ऐड करे या हीट रिमूव करे। दैट इज बोथ चेंज। ये चेंज इट मीन जब 30 से आगे जाए, 30 से पीछे जाए, है तो चेंज ना। हमें यहाँ पर जो चेंज चाहिए वो चेंज चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के टर्म्स में चेंज चाहिए। तो वो चेंज क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, सपोज करें इनिशियल क्या था 30 था, तो 30 में सपोज करते हैं हम लेकर आते हैं 2 डिग्री सेल्सियस चेंज। कितनी चेंज, 2 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टेम्परेचर क्या होगा, ये टोटल होगा 32 डिग्री सेल्सियस, ये होगी। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी, ये इनिशियल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ हमने पढ़ी थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
तुमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ से, और ये भी पढ़ा था कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। टेम्परेचर में तब्दीली आती है तो लेंथ में भी तब्दीली आएगी, टेम्परेचर में तब्दीली आई तो विड्थ में भी तब्दीली आएगी, टेम्परेचर में तब्दीली आई तो उसकी हाइट में भी तब्दीली आएगी। तो सिंपली जो लेंथ है उसमें भी चेंजिंग आएगी। सपोज करें पहले एल थी, फिर उसमें क्या आई लेंथ डेल्टा एल होगी। जो एल थी वो कितनी थी, वो है 2 सेंटीमीटर। सपोज करते हैं उसमें चेंजिंग आई है 1 सेंटीमीटर की, तो जो डेल्टा टी है हमारे पास, इसका मतलब है एल प्लस डेल्टा एल, दिस इज टोटल लेंथ। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, वो होगी 3 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ, और जो चेंज इन लेंथ आई है उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल लेंथ आएगी। तो ये क्या होगी 3 सेंटीमीटर। ओके अच्छा, जो चेंज है वो कितनी है, चेंज इज अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चेंज है। इसकी ओरिजिनल क्या है 2 सेंटीमीटर है। अगर हम विड्थ की तरफ, इसकी जो ओरिजिनल विड्थ W, फिर इसमें क्या है ये तब्दीली बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, बाय प्रोवाइडिंग चेंज इन टेम्परेचर। इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है वो कितने 3 सेंटीमीटर है, फिर कितनी हुई है, फिर 1 टाइम इंक्रीमेंट आई है, जितने इसमें ये सेम बेस में 1 टाइम इंक्रीमेंट आएगी। ओके तो 1 सेंटीमीटर। उसकी जो टोटल होगी विड्थ WT लिखते हैं, टोटल विड्थ, क्लियर है, ठीक। इसकी जो टोटल विड्थ होगी वो क्या होगी, वो होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाइट में भी तब्दीली आएगी। तो इस डिस्कशन से ये चीज क्लियर है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, चेंज इन हाइट से। इन 3 पैरामीटर्स, इन 3 फैक्टर से ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगी, इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, इस तरह से इसकी साइज इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। ये जो चेंज आई है इसमें, ये मैं पॉइंट्स फोकस करता हूं यहाँ पर प्रॉपर वैसे। ये जो पॉइंट्स हैं इनमें जो तब्दीली आई है, इस चेंज को मालूम करते हैं कि ये चेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ये हमारे पास ओरिजिनल थी, ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है इस चेंज को मालूम करना है कि वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग आई है, चेंज मालूम करनी है हमारे पास, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज चेंज। ये हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आई है, चेंज मालूम करनी है, ठीक है। इज इट क्लियर, ये डायग्राम क्लियर हो गया। ओके यहाँ इसको हम सिंपल वे इस तरह भी समझा सकते हैं। हमारे पास ये एक लेंथ है, ये हमारे पास हाइट है, ये इसकी क्या है विड्थ है, यहाँ जैसे होगा, ठीक है। ये क्या है इसकी हाइट, लेंथ, विड्थ है, ये अवेलेबल है। मैंने इसको इस पॉइंट से जो 0 पॉइंट है इधर से मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। जैसे मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो इसकी लेंथ में भी तब्दीली आएगी, इसकी विड्थ में भी तब्दीली आएगी और इसकी हाइट में भी तब्दीली आएगी। जब हीट प्रोवाइड करने से 3 फैक्टर्स में एट अ टाइम सेम टाइम में तब्दीली आ जाए तो उसी को क्या कहते हैं, दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इट मींस वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इज रिलेटेड टू 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स रिलेटेड है, लेंथ, विड्थ, हाइट। ओके इज इट क्लियर। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम में तब्दीली आई है हमारे पास, ये ओरिजिनल वॉल्यूम था। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, और ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये बात तो क्लियर हुई कि वॉल्यूम में तब्दीली तब आती है जब उसके टेम्परेचर में तब्दीली आए, जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो उसी केस में एक्सपेंशन आ सकती है। मगर ये बात थोड़ी सी ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल वॉल्यूम, ये कैसे। देखिए जब हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं होगा तो टेम्परेचर देने से क्या कोई चीज बढ़ेगी या कोई चीज कम होगी। अगर हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही ना हो, चाहे इनिशियल स्टेट हो चाहे फाइनल स्टेट हो, तो क्या उसमें तब्दीली आएगी। जब होगा ही नहीं तब्दीली कैसे आएगी। तो उसकी जो चेंज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, इसके ओरिजिनल से। तो चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके तो हम इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी एंड
वी नॉट, यस। और हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनल है इसको रिमूव करके हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म। वो कांस्टेंट टर्म क्या है? बीटा, बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ये सेम रखा हमने। इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करके हमने क्या रखा है? बीटा। दिस बीटा इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सर समझ में नहीं आई, ये बात समझ में आएगी कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, मगर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट फिलहाल माइंड में नहीं आ रहा। ओके, सपोज करें हमारे पास ये जो क्यूब था, ये जो वॉल्यूमेट्रिक चीज अवेलेबल है हमारे पास, ये स्टील की है। ये किसकी है? स्टील की है। अगर सेम साइज में, सेम शेप में मैं एक ऐसी वॉल्यूमेट्रिक चीज लेता हूं, उसकी जो मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है वो जिंक की है, जिंक की है या सिल्वर की है, तो जाहिर सी बात है, तो हर एक मटेरियल की जो एक्सपेंशन की एबिलिटी होती है वो क्या होती है? हर पहले से या दूसरे से मटेरियल से, हर पहले मटेरियल से या दूसरे मटेरियल से क्या होती है? वो चेंज होती है। वो क्या होती है? वो चेंज होती है। तो ये बीटा शो करती है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एक्सपेंड। ये शो करती है कि हर एक मटेरियल की जो कोफिशिएंट होती है वो अलग अलग होती है। आप सेम साइज सेम शेप में एक मेटल लें, एक जिंक लें, एक सिल्वर लें, ये तीन मटेरियल्स लेके आए, आप उन तीनों को हीट प्रोवाइड करें, सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो हर एक मटेरियल की जो एक्सपेंशन की एबिलिटी होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। एक्चुअली ये चीज इस फैक्टर्स को शो करती है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इट इज डिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर ये चीज डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? ओके, तो हम इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं? ये रिलेशन माइंड होना चाहिए आपको। हम बीटा को किस तरह मालूम कर सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट इनटू 1 बाय डेल्टा टी। ये दोनों टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, इधर आकर क्या करेंगे? इसके साथ डिवाइड, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट मल्टीप्लाई 1 अपॉन में डेल्टा टी, सेम रखा। ओके, तो ये चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज एक्चुअली फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसको कहते हैं दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन में दे दूं एमसीक्यू तौर पर, द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर समझ में नहीं आया क्या था? सिंपल क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर है और जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, किसके इक्वल होते हैं? चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम के इक्वल होते हैं, या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होते हैं? किसके इक्वल होते हैं? तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होते हैं। सिंपली किस तरह? ये देखिए, मैंने कहा बीटा की जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है और डेल्टा टी की जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आएगी ना। ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल है। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर जो तब्दीली आई थी, चेंज इन वॉल्यूम आई थी, वो हमने चेंज इन वॉल्यूम मालूम कर ली है। वो क्या आई हमारे पास? चेंज इन वॉल्यूम हुआ ये बीटा वी नॉट डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये क्या? ये चेंज इन वॉल्यूम आई। अभी हम कहते हैं कि ये जो चेंज है वॉल्यूम में, जो चेंज है और प्लस में जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, मतलब कि जो टोटल है, टोटल, तो टोटल क्या होगी इसकी? तो सिंपली आप इसके लिखेंगे जो टोटल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो क्या आएगी? इस तरह लिखते हैं बी टी टोटल वॉल्यूम। तो आप सिंपल क्या करेंगे? जो चेंज इन वॉल्यूम आई है उसमें क्या करेंगे? ओरिजिनल वॉल्यूम आप ऐड करेंगे,
ऐसे ही करेंगे। जो चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ से शायद शेडो आ रही, चेंज इन वॉल्यूम प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम आप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है, वो आपके पास ये अवेलेबल है, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वी टी इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी प्लस में ओरिजिनल वॉल्यूम आप सेम रखें। तो नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट वी नॉट हियर एंड वी नॉट हियर इज बोथ आर कॉमन, ये दोनों कॉमन है, तो आप इनको कॉमन ले सकते हैं। वी नॉट बीटा डेल्टा टी प्लस में 1, ये कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 1 बचा तो मल्टीप्लाई करता है तो कोई इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम है वो क्या है हमारे पास, उसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज टोटल वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ टोटल वॉल्यूम, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, ओके। तो टोटल वॉल्यूम में ये चीज क्लियर है कि टोटल वॉल्यूम में ओरिजिनल वॉल्यूम भी अवेलेबल है और जो वॉल्यूम में चेंज आई है वो भी अवेलेबल है, तो इन फैक्टर्स पर ये चीज डिपेंडेंट होती है, ओके। इसमें इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम तो ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, जो टोटल वॉल्यूम है और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उनका रेशियो किसके इक्वल होता है। तो समझ में नहीं आया कैसे, देखिए सिंपल है, ये टोटल वॉल्यूम है और ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, इनका रेशियो किसके इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात इसके इक्वल होगा ना 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी के इक्वल है, ठीक है, बीटा डेल्टा टी। अगर हम ये चीज सेम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, एल टी अपॉन एल नॉट ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। मगर यहाँ पर क्या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, तो क्या होगा वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो ये इसके इक्वल होता है। और फिर ऑप्शन मुख्तलिफ तरह से आ सकते हैं, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 माइनस बीटा डेल्टा टी, या 1 प्लस बीटा 1 प्लस डेल्टा टी, तो डिफरेंट वे से इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हमने ये चीज मालूम की कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं और जो टोटल वॉल्यूम है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये चीजें हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर ली है। If anybody has any question, you can comment me, you can ask me. Okay, viewers, thank you. See you next.